बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फेफड़े हमारे जिस्म की सेहत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये बहुत सी इन्फेक्शन से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं और इसकी वजह हवा में बहुत ज़्यादा आलूदगी, मौसम की तब्दीली और हमारे माहौल में पाए जाने वाले ख़तरनाक जरासीम हैं। और एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना तकरीबन 4 मिलियन लोग सांस की किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर लुकमा अजल बन जाते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस्म में फेफड़ों के ख़राब होने की एक और बड़ी वजह तंबाकू नोशी है, जिसकी वजह से कैंसर जैसा मूजी मर्ज पैदा हो सकता है। मगर अगर फेफड़ों की कुदरती तरीक़ों से सफाई की जाती रहे और सेहतमंद खाने को खुराक में शामिल रखा जाए तो इन बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की जा सकती है। आज की इस वीडियो में फेफड़ों को कुदरती तौर पर साफ़ करने वाले चंद ऐसे खानों के बारे में बताया जा रहा है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाते हैं और सांस की बीमारियों को पैदा होने से रोकते हैं। नंबर 1, गोल्डन मैजिक हल्दी। फेफड़ों में जब भी कोई बीमारी पैदा होती है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी सांस लेने में दुश्वारी का पैदा होना है, जिससे मरीज़ छाती पर दबाव महसूस करता है और इसकी वजह फेफड़ों में हवा ले जाने वाली नालियों की बंदिश और अंदरूनी सोजिश है। मेडिकल साइंस की बहुत सी तहकीकात के नताइज के मुताबिक हल्दी का रोज़ाना इस्तेमाल सोजिश के ख़िलाफ़ किसी अक्सीर से कम नहीं, क्योंकि हल्दी में कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ शामिल होती हैं और हल्दी शामिल कुरकुमैन एक ऐसा कंपाउंड है जो फेफड़ों की कुदरती तौर पर सफाई कर देता है और सांस में पैदा होने वाली मुश्किल को आसान कर देता है। हल्दी की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी है, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है, जिससे मौसम की तब्दीली से पैदा होने वाली बीमारियां नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए हल्दी को रोज़ाना की खुराक में शामिल करें। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं और इसके पाउडर को दूध में शामिल करके भी पी सकते हैं। इसी तरह चाय में थोड़ी हल्दी डालकर रोज़ाना पीना भी सेहत को 4 चांद लगा देता है। नंबर 2, ग्रीन चाय। सब्ज़ चाय का शुमार उन सेहत बख्श खानों में होता है जो आपके फेफड़ों की सफाई करने में अपना सानी नहीं रखती, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफेनल्स होते हैं और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ सांस की नाली की सोजिश और फेफड़ों की सोजिश को आराम देती हैं। जदीद मेडिकल साइंस की तहकीकात के नताइज के मुताबिक सब्ज़ चाय और सांस की बीमारियों का गहरा ताल्लुक़ है और ये चाय उन बीमारियों में बतौर दवा का काम करती है। इसलिए रोज़ाना सुबह शाम 2 कप सब्ज़ चाय को अपनी खुराक में शामिल कर लें और इसे कुदरती तौर पर फेफड़ों की सफाई करने दें। नंबर 3, पुदीने का कहवा। पुदीना सदियों से सांस की बीमारियों में बतौर दवा इस्तेमाल हो रहा है और पुदीने का गर्म कहवा गले की सोजिश में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये गले में जमी बलगम को तोड़कर खारिज कर देता है और फेफड़ों की इन्फेक्शन में सुकून का बायस बनता है। नंबर 4, अदरक। तिब, आयुर्वेदिक और यूनान में अदरक को बहुत सी अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर सांस की बीमारियों में अदरक किसी अक्सीर से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कई ऐसी खूबियाँ शामिल हैं जो जहाँ फेफड़ों को साफ़ करके सेहतमंद बनाती हैं, वहाँ ये निज़ाम की भी सफाई करती हैं और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाकर जिस्म को जरासीमों के हमले से बचाता है। आप अदरक को कच्चा भी खा सकते हैं और उसका कहवा बनाकर भी पी सकते हैं। नंबर 5, शहद। शहद कुदरत का एक मोजज़ा है जो हर बीमारी में शफा का दर्जा रखता है, लेकिन सांस की बीमारी, गले की सोजिश और फेफड़ों की कमज़ोरी में शहद इंतहाई अक्सीर है। इसे ऊपर दर्ज किए हुए किसी भी कहवे में शामिल करें, इससे कहवे की अफादियत कई गुना बढ़ जाएगी और ये जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करके पूरे जिस्म की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करेगा। नंबर 6, लहसुन। हो सकता है कि कच्चे लहसुन का जायका आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन अगर आपको इसकी खूबियों का पता चल जाए तो आप इसे अपनी रोज़ाना की खुराक में कच्चा ही खाना पसंद करेंगे। वैसे तो लहसुन बहुत सी बीमारियों जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज वगैरह में इंतहाई मुफीद खाना है, लेकिन ये सांस और फेफड़ों की बीमारियों में भी अपना सानी नहीं रखता। ये जिस्म के अंदरूनी सोजिश को ख़त्म करता है और सांस की नालियों की सफाई के बाद सांस लेने में आसानी पैदा करता है और दमे के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।